नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। अभी 5 सितंबर को हम सभी ने शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, दूसरे जगह भी कार्यक्रम रखे गए। मेरे पूर्व के विद्यार्थियों ने, अभी वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं, उन सभी ने बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप में भेजे, बहुत सारी बधाई संदेश आए। उस बधाई संदेश के माध्यम से एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ भी उन्होंने अपने ढंग से लिखा। बहुत सारे कोटेशंस भी आए जो शायद पहले से ही लिखे गए थे। सवेरे से लेकर शाम तक बधाइयों का तांता चलता रहा। लेकिन शाम होते होते मैंने इस विषय पे सोचना शुरू किया कि क्या सिर्फ 5 सितंबर ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जो कि हमारे देश के भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हुए इस दिन को अभी तक मनाया जाता रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। लेकिन आज एक शिक्षक होने के नाते और अभी के जो आधुनिक विद्यार्थी हैं, क्या इस दिन के महत्व को समझते हैं? क्या सिर्फ 5 सितंबर को ही ये मनाना चाहिए और उस दिन ही हम शिक्षक का गुणगान करें? कुछ अभी विगत 1 वर्ष में कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने अगर शिक्षक उनके बेहतरी के लिए, उनको अच्छा एक विद्यार्थी बनाने के लिए, उनका भविष्य संवारने के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए कड़ाई से कुछ नियम का पालन करवाने का प्रयास किया, या नियमतः उनको नियम से चलने की अगर प्रेरणा देने की कोशिश की, ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसे स्वीकार किया, अंगीकार किया। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को ये बहुत ही नागवार गुजरा। उनका ऐसा मानना था कि शिक्षक ने हमारा अपमान किया हुआ है, और उन्होंने इसको उस ढंग से भी निरूपित किया कि किसी भी स्थिति में इसका बदला लिया जाना चाहिए। और ये स्थिति निर्मित हुई कि कुछ जो विद्यार्थियों ने ऐसे व्यवहार किया जो उच्च शिक्षा में या फिर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो 5 सितंबर को जो रिलेशन दिखा, वो तार तार हो गया। ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ 5 सितंबर को ही ये विद्यार्थी, संभवतः उस दिन उनको पढ़ना नहीं होता है, उस दिन मौज मस्ती रहता है, उस दिन पढ़ाई से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, तब उस दिन वो टीचर को शायद बेहतर टीचर, बहुत अच्छा टीचर, आइडियल टीचर, ये सारी चीज कहते हैं। लेकिन जिस समय पढ़ना होता है, जिस समय उन विद्यार्थियों का भविष्य संवारने की बात होती है, जिस समय टीचर उनको क्लास में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता, उसमें अगर वो थोड़ा सा डांट देता है, तो वो उनकी अवमानना होती है, उनकी अवहेलना होती है। कैसे हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, कैसे हम उस गुरु शिष्य की वो गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, मुझे नहीं समझ में आया। इसीलिए आज मैं इस विषय पे अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूँ कि सिर्फ 5 सितंबर होना और 5 सितंबर को ही एक ऐसी परंपरा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को रखना, और बाकी समय अगर उन्हीं का पालन टीचर करवाता है तो उसको अवमानना, अवहेलना या फिर व्यक्तिगत तौर पे अपमान कहा जाता है विद्यार्थियों के द्वारा। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ, इन्हीं विद्यार्थियों ने लिख के दिया कि टीचर, एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए। एक आइडियल टीचर के बारे में लिखा कि वो डांटे भी, संवारे भी, समझाए भी, और अगर जरूरत पड़े तो आग भी तरेरे, क्योंकि वो उनके बेहतरी के लिए है। ऐसे कोटेशंस भी आए थे। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो
कुछ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वो विलेन हो जाता है, उनसे वो बदला लेने की भावना रखने लगे हैं। ये मैं समझता हूँ आज की ये आधुनिक जो विद्यार्थी हैं, पता नहीं इनका ये आचरण उनके खुद के संस्कार से है या हमारे समाज ने दिया हुआ है, क्योंकि टीचर तो कभी भी ऐसा व्यवस्था नहीं बनाता, कभी भी ऐसा नहीं करता। अन्यथा जो बाकी बच्चे जो बहुत शालीनता से अपनी पढ़ाई करते हैं, शिक्षक ना सिर्फ शिक्षक दिवस पे बाकी दिन भी अपने शिक्षक का पूरा सम्मान करते हैं, तो फिर यही जो विद्यार्थी उसी कैंपस में रहते हैं, उसी वातावरण में रहते हैं, ऐसा क्या उनको नागवार गुजरता है कि वो अपने टीचर को अपने दुश्मन मान लेते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं कि मेरे जैसे जो शिक्षक है वो इन सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर होता है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो शिक्षक हैं, बाकी हमारा जो समाज है, बाकी लोग भी इसमें चिंतन मनन करेंगे कि हम लोग किधर जा रहे हैं। जय हिंद।